जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड एडमिशन में 2025 के तहत जितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे काउंसलिंग में, उन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करेंगे। दूसरी बात आपको ये बताएंगे कि काउंसलिंग में फीस कितनी लगती है, और तीसरी यहाँ पर बात की जाएगी कि गवर्नमेंट सीट के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात कि जिनके नंबर 100 से कम हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, और जिनके नंबर कम हैं उनके लिए बीएड करने के लिए जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं उनकी भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट से जुड़ी और काउंसलिंग फीस से जुड़ी हम लोग यहाँ पर सभी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि यूपी बीएड 2025 से जुड़ी ऑथेंटिक और रियल अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात करेंगे कि काउंसलिंग की फीस कितनी लगती है। तो देखिए, हमने आपको ये कई बार बताया भी है कि यूपी बीएड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टूडेंट्स को 750 रुपए जमा करना होगा, और इसके बाद सीट स्वीकृति के बाद शुल्क 5000 रुपए जमा करने होंगे। यानी टोटल आपको 5750 रुपए काउंसलिंग के दौरान जमा करने हैं, जिसमें 750 आपकी काउंसलिंग फीस होती है और 5000 आपकी एडवांस कॉलेज फीस होती है, जो आपकी उसी कॉलेज में फीस के तौर पर ऐड हो जाएगी जहां पर आप एडमिशन लेंगे। और कुछ केसेस में ये 5000 वाली फीस रिफंडेबल भी होती है, लेकिन ये 750 फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, यानी ये वापस नहीं आ सकती है। और किन किन केस में ये 5000 वापस आते हैं, इन पर हमने कई बार चर्चा की है। अगर आप फिर से कहेंगे कि ये 5000 या एडवांस फीस कैसे वापस होती है, उसके लिए अगर आप वीडियो चाहेंगे तो हम फिर से बना देंगे। लेकिन यहाँ पर बात काउंसलिंग फीस और काउंसलिंग से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। चलिए आगे बात कर लें कि यूपी बीएड 2025 काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि आप सबको काउंसलिंग में चाहिए होंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अगर आपको इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे बजरंगी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से इस पीडीएफ या इस इमेज को प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जो भी अन्य जरूरी जानकारियां आती हैं यूपी बीएड 2025 से जुड़ी, उन सभी चीजों को इस चैनल पर शेयर कर दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जरूर कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए बात कर लें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहला आपको यहाँ पर लगेगा यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की मार्कशीट, या फिर जिसे स्कोर कार्ड बोला जाता है। तो सबसे पहला आपको स्कोर कार्ड या मार्कशीट चाहिए होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपको चाहिए वो यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कॉल या काउंसलिंग लेटर, यानी जब आप काउंसलिंग करा लेंगे, जब आप 750 फीस अपनी जमा कर देंगे, तो फिर आपको बीएड का कॉल लेटर या काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा, उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तीसरे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं। तो एकेडमिक सर्टिफिकेट में क्या क्या आ सकता है, तो देखिए एकेडमिक सर्टिफिकेट में आपको पहली बात तो 10th की मार्कशीट चाहिए, ये ओरिजिनल सभी होना चाहिए। 12th की मार्कशीट जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के जितने भी ईयर या जितने भी सेमेस्टर होंगे, अगर ईयर वाइज है तो ईयरली मार्कशीट, और सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाली मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर आपने पीजी किया है तो आपको पीजी भी इसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, या इसकी डिग्री भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फिर आगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और कैरेक्टर के साथ साथ जो टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट आता है वो भी होना चाहिए कि किस कॉलेज से आपने या तो ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो जो आपका लास्ट कॉलेज था वहां की आपको टीसी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और डोमिसाइल नहीं लगाएंगे या अदर स्टेट्स वालों को यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो इसीलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। उसके बाद कुछ पासपोर्ट साइज आपके पास फोटोज होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ साथ आपके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिनमें मेनली आपका आधार ही माना जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट, जो जिस कास्ट से होगा उसको उस कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और उसी कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट बना होगा वो इनकम चाहिए होगा। और चूंकि ये सब चीजें लगेंगी तो आपका निवास प्रमाण पत्र भी साथ में लगेगा। अगर आप ये सब लगा रहे हैं तो फिर निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। बाकी जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा और उसमें मेंशन रहेगा कि इस बार अगर कुछ नया अपडेट हुआ होगा तो वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आप तब तक इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग में लगभग 1 महीना है। आज 20 तारीख है, 20 जुलाई, और लगभग 20 अगस्त से ही काउंसलिंग शुरू करने की बात कही गई है। तो लगभग अभी आपके पास 1 महीने हैं, तब तक 1 महीने में आप अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। तो देखिए, जो गवर्नमेंट या सरकारी कॉलेज मिलेगा वो आपको स्टेट रैंक के बेसिस पर मिलेगा, और अगर आपकी स्टेट रैंक की बात करें तो लगभग अगर 10 से 12 हज़ार के बीच में है
तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सबको भी हमने कई वीडियो में डिस्कस किया है कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर होता है। अगर आपने वो सारी चीज़ें ना देखी हों तो चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी उम्मीद यही है कि 10 से 12 हज़ार जिनके नंबर हैं उनको सरकारी सीट या सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर अगर आगे बात करें कि जिनके नंबर 100 से कम हैं या फिर 100 से कम नंबर वाले क्या करें, तो देखिए जिनके नंबर 100 से कम हैं उन लोगों को जब काउंसलिंग शेड्यूल आएगा उसमें काउंसलिंग नहीं करानी है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए जिनके नंबर 100 से कम हैं, पहली बात तो उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा और सभी को मिलेगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिनकी रैंक अच्छी होगी और टोटल जितनी सीट होंगी उसी के हिसाब से प्राइवेट कॉलेज भी सबको अलॉट किए जाएंगे। और लगभग इस बार ये है कि 50,000 से ज़्यादा बच्चों को सरकारी को या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जब उतनी सीट ही नहीं है तो फिर इन सभी को बाहर होना ही पड़ेगा। तो 100 नंबर से कम वाले क्या करें? इनको पहली बात तो डायरेक्ट एडमिशन वाला जब प्रोसेस होगा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और डायरेक्ट एडमिशन में आपको कॉलेज के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा, जिसमें कॉलेज वाले ही आपका प्राइवेट कॉलेज वाले ही आपकी वहाँ पर काउंसलिंग करा लेंगे और काउंसलिंग कराने के बाद ही आपको फिर एडमिशन दिया जाता है। चलिए आइए आगे बात कर लें कि कौन कौन से बेस्ट प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें आपको नॉमिनल कीमत पर बीएड कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ऐसी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो कि अयोध्या में है, और इनसे हमारे साथ जुड़े लगभग 6 से 7 ऐसे कॉलेज हैं। देखिए यूनिवर्सिटी है राम मनोहर लोहिया और इनसे जुड़े 6-7 कॉलेज हैं। और दूसरा है प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज वाली, इससे भी जुड़े 6 से 7 कॉलेज हैं जिनमें आपको एडमिशन दिलाया जाएगा। अयोध्या वाले में जो एग्जाम मोड है वो ईयरली है, यानी साल में एक ही बार देना पड़ेगा, और प्रयागराज वाले में आपको साल में 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सेमेस्टर वाइज है। तो आप लोग अपने अपने जिले के हिसाब से इन बताई गई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। चलिए आगे बात कर लें कि बीएड में दोनों साल के फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और उसकी इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दें कि दोनों साल की जो टोटल फीस है वो 50,750 है। इसमें सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी, जैसे कि प्रैक्टिकल फाइल हो गया या फिर असाइनमेंट हो गया, और जितने भी अन्य एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं उन सभी को इंक्लूड करके ये फीस आपको बताई गई है 50,750, जिसमें आपकी काउंसलिंग फीस भी 5750 शामिल है। तो यानी 50,750 के अलावा आपसे कोई भी एक्स्ट्रा अन्य चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग फीस भी इसी में ऐड है। तो आइए देख लें इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी हैं। तो देखिए सीट बुकिंग फीस जो आपकी है वो 5750 है, और इसी को आप चाहे काउंसलिंग फीस भी मान सकते हैं, क्योंकि 5750 ही काउंसलिंग फीस लगनी है और यही आपको सीट बुकिंग के लिए एडवांस देना पड़ेगा। तो आपसे कुछ अलग एडवांस नहीं लिया जा रहा है, वही एडवांस लिया जा रहा है जो कि काउंसलिंग में लगता है, क्योंकि जब प्राइवेट कॉलेज वाले आपकी काउंसलिंग कराएंगे तो इतना उनको भी जमा करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो आपसे लेंगे। उसके बाद एडमिशन के समय आपको 15,000 देना पड़ेगा, यानी काउंसलिंग फीस को छोड़ दें तो उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट हैं और तीनों इंस्टॉलमेंट में आपको 15,000 देना पड़ेगा, जिनमें एडमिशन टाइम आपको 15,000, दूसरा जब फर्स्ट ईयर एग्जाम का फॉर्म आएगा उसमें आपको 15,000 देना होगा, और जो तीसरा होगा वो सेकेंड ईयर एग्जाम फॉर्म जब आएगा उसमें भी आपको 15,000 देना पड़ेगा। तो इस तरह 3 इंस्टॉलमेंट में और 1 एडवांस फीस के साथ आपसे टोटल पैसा लिया जाएगा। तो आपको अगर अन्य कोई जानकारी चाहिए, अपनी सीट बुक कराना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल करिए, आपको यहाँ पर सारी जानकारी बताई जाएगी और जो आपका डाउट है उसको भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जो लोग कहीं बाहर से हैं या बिहार से होंगे उन सभी के लिए रुकने के लिए रूम भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। बस रूम का जो भी खर्चा होगा वो आपको एग्जाम के समय देना होगा, ताकि आपको एग्जाम देने में और स्टे करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप बिहार से रहेंगे या अन्य किसी स्टेट से रहेंगे या अन्य किसी जिले से रहेंगे तो आपको उन जिलों के बारे में ज्यादा नहीं पता है। तो इसीलिए आपको रूम अलॉट या प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम सेंटर के आसपास ही होगा, ताकि आप सभी लोग बिना किसी दिक्कत के समय से अपना एग्जाम दीजिए। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमारा कांटेक्ट आप सभी से डायरेक्टली बना रहेगा। और इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप हमारे टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो भी क्वेरी जो भी क्वेश्चन हो आप वहां पर डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। उसमें मैंने अपना पर्सनल प्रोफाइल इस टेलीग्राम चैनल में ऐड किया है और बीएड से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट भी यहाँ पर दे दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए। बाकी एडमिशन से जुड़ी आपकी कोई समस्या है या फिर अगर आप अपनी सीट अभी से बुक करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर इन दिए गए नंबर्स पर, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, आपकी सारी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। और बाकी आप किस चीज पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइएगा, तो आपके लिए उस चीज पर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी।
और इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।